नमस्कार दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का आपका जमीन है और आप उसमें घर बनाने जा रहे हैं तो एक्सवेशन मतलब गड्ढा खुदाई में कितना खर्च पड़ेगा। हम यहाँ पे पूरी 1000 स्क्वायर फीट एरिया की बात नहीं कर रहे हैं कि उस 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में जहां जहां पे फाउंडेशन है उसके लिए गड्ढा खुदाई में क्या खर्च पड़ेगा, जिसमें जो है यहाँ पे दो चीज पे हम बात करेंगे। पहला है कि अगर आप उसमें एक्सवेटर मशीन लगाते हैं जेसीबी तब कितना खर्च पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उसमें मैनुअल जहाँ पे जेसीबी नहीं पहुंच पाता, मैनुअल मतलब लेबर से करवाते हैं, तब कितना खर्च पड़ेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोनों का जो है टाइमिंग और खर्च सब कुछ हम निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉपिक जो कवर होगा वो ये है कि भाई 1000 स्क्वायर फीट हाउस प्लान पहले आपको दिखाएंगे, फिर नंबर ऑफ फाउंडेशन कितना है, फाउंडेशन साइज क्या है, एक्सवेशन रेट क्या चल रहा है अभी, जेसीबी की अगर हम बात करें जेसीबी जो है कितना रेट पड़ेगा और मैनुअल रेट कितना पड़ेगा, दोनों में से बेस्ट कौन सा है वो भी है, और टाइम किसमें कम जो है आपका खर्च पड़ेगा, टाइम कितना कम लगेगा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा और आपका कॉस्ट कितना लगा और कंक्लूजन कितना जो है पड़ा। तो ये सब कुछ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वही है कि आपको जो है ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे क्या है कि आप क्लियर हो सके कि भाई आपको कितना पड़ रहा है। तो हम अलग अलग जगह जो है जो रेट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे तो आप क्लियर समझ जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। तो हम एक पिट का मतलब एक एक्सप्रेशन का निकाल लेंगे तो हमको जो है सारा चीज निकल जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो 1000 स्क्वायर पहले प्लान पे चलते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का ये घर का नक्शा है जो कि आप देख रहे हैं। 3 BHK का आपका शानदार घर है ये, जिसमें जो है कार पार्किंग, सीढ़ी, सब कुछ, किचन, कॉमन बाथरूम, अटैच बाथरूम, ड्राइंग, डाइनिंग सब कुछ है इसमें। बताइए 1000 स्क्वायर फीट 3 BHK पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो अब नंबर ऑफ फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन काउंट कर लेते हैं, जरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल कितना है? 17 है। 17 फाउंडेशन है। 17 फाउंडेशन में अगर हम साइज की यहाँ पे बात करें तो जरा साइज यहाँ पे देखिए कितना है। 5 फीट बाय 5 फीट है, लंबाई चौड़ाई 5 फीट है, हाइट भी 5 फीट है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 5 फीट 125 क्यूबिक फीट। इसी को अगर हम लेके चलेंगे मीटर क्यूब में, देखिए रेट अलग अलग हम सबका बताएंगे। ये हो गया 125 CFT में, वही अगर मीटर क्यूब में 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये मीटर में है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 33.375 मीटर क्यूब। ये फीट क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, मतलब क्यूबिक मीटर है। यहाँ तक तो क्लियर आपका। अब जो है हम यहाँ पे पहले हम क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे हम। पहले क्या है कि प्लान देख लिए, नंबर फाउंडेशन, फाउंडेशन साइज बता दिया, एक्सप्रेशन रेट की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन रेट जो आता है, एक्सप्रेशन रेट फिर जैसे फिर मैनुअल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन रेट एकदम बहुत फर्स्ट क्लास से यहाँ पर आपको बताएंगे। तो एक्सप्रेशन रेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या खर्च पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन रेट जो है, जो आप जो है BOQ बनाएंगे उसके हिसाब से आपका जो है पड़ता है 140 से 150 पर मीटर क्यूब। यहां तक तो क्लियर हुआ आपका। 140 प्लस पर मीटर क्यूब। तो जो है मेरा कितना है, एक फीट का है एक फाउंडेशन आपका 3.375 मीटर क्यूब। तो कॉस्ट कितना पड़ जाएगा एक फीट का? 3.375 इंटू 150। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 506.2
25 इतना रुपया। लेकिन हमारे पास कितना कॉलम है, 17 कॉलम है, तो इक्वल टू कर देंगे 17, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7,887.5 इतना रुपया आ गया। ये जनरल आपका रेट, ठीक। अगर उसी जगह पे आप जो है, ये हो गया बीओक्यू के हिसाब से, अगर जेसीबी लगाते हैं, ठीक है, जेसीबी लगाते हैं, ये लेगा आपको 1200 रुपया पर आवर। यहां तक तो ठीक है। और ये जेसीबी जो है आपका पर फीट, ये भी 500 से लेकर के 600 पर फीट टाइमिंग के अनुसार लेगा। वो भी कितना, हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर मतलब कि आधा घंटा में 1 फीट वो जो है एक्सवेशन कर देगा। मतलब 1200 रुपये से 600 रुपये के आसपास, मतलब 500 से 600 के आसपास आपको ये कॉस्ट पड़ेगा, ठीक। जरा समझिएगा इसको। 1 फीट जो है मतलब कि 125 CFT का गड्ढा को ये भी लेगा, हाफ आवर से कम ही लेगा, मतलब है कि 500 रुपये तक में, मतलब कि इतना आसपास तक में आपका पड़ जाएगा। तो इसके हिसाब से जेसीबी का भी रेट कितना हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, 506, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है मल्टीप्लिकेशन करने में, 506.17 करेंगे ना, 8,606 आएगा, 0.25, 8,606 आपका पड़ेगा। और अगर आप जेसीबी से कर रहे हैं, जेसीबी फटाफट आगे पीछे करेंगे, इंटू इसको आप 17 ले लीजिए, तो 500 इंटू 17, 8,500 पड़ा आपका जेसीबी से करने में, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आपको जो है जेसीबी से गड्ढा करने में जो टाइमिंग लगेगा, मैंने ज़्यादातर साइट में देखा है कि वो आपका जो है 8,500 ये हो गया, 8,500, ये 7 घंटा के आसपास तक में जो है ना जेसीबी टाइम, 7 घंटा 7 आवर्स से आसपास तक में, 7 से 7.5 घंटा में पूरा काम करके कंप्लीट कर देगा एक्सप्रेशन। जरा समझते जाइएगा। अब वहीं पे सबसे भारी काम आपको हम दे रहे हैं, मैनुअल लेबर से अगर करवाएंगे, ये आपको जो लेगा ये सबसे महंगा पड़ जाएगा। कम से कम 1 फीट में, एक फाउंडेशन में 4 लेबर लगेगा, 2 एक्सवेशन के लिए और 2 जो है सॉइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो 4 इंटू, अब लेबर का कॉस्ट कहीं पे 400 है, कहीं 450, कहीं 500 भी, हम यहाँ पे 400 लेके चलते हैं, 1600 रुपया पर फीट, ये हो गया। तो 1 फीट का 1600 ले रहा है, 1600 इंटू मेरा कर देंगे कितना, 17, 27,000 पड़ जाएगा आपका। जहां मेरा 8 साढ़े 8,000 में हो जा रहा है, वहां 27,000 से लेकर के 30,000 तक, यहाँ तक कि 30K तक भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है उसका स्पीड के ऊपर जो है। तो बताइए किस में करना फायदा। ये आपका जो है 1 डे में कर देगा, इसको करने में 30 डेज लगेगा, 30 डेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर से हम चलते हैं। अगर एक दिन में वो एक करेगा तो ये 17 दिन में, मतलब 2 सप्ताह में आपको काम करके देगा। एक दिन में एक गड्ढा वो लोग खोद देता है, 1 से 1.5। तो अगर इसको हम लमसम लेके चलेंगे
तो एक 15 दिन ले सकते हैं, 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर देगा। वही फिर आदमी बढ़ाइएगा, 4 की जगह 8 कीजिएगा तो वो और 7 दिन से 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये है एक्सप्रेशन को लेकर के जो है। आप हमें ये बताइए, हमने जब भी जेसीबी लगाया है उस समय जो है काम मेरा फटाफट हुआ है 1 ही दिन में जो है, और जब भी बिल बना है एक्सप्रेशन का वो जो है 7 से 8 हज़ार से मैक्सिमम अगर गया भी है तो 10 हज़ार तक बिल बनेगा। हाँ, जेसीबी से जब कर रहे हैं तो सॉइल को शिफ्टिंग में थोड़ा सा भी समय लग जाता है। वही अगर 10 हज़ार तक में आपका कंप्लीट 8.5 से 10 हज़ार का ज़्यादा मैक्सिमम 10 लेंगे तो आपका जो है 10 हज़ार। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पे जेसीबी का मैंने बता दिया, मैनुअल 15 दिन से प्लस ही जो है लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम आपको बोलेंगे कि सबसे बेस्ट क्या है, आपका जो है समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और 1 दिन में ही काम कंप्लीट करके चल जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों की जगह पे मजबूरी भी होती है कि भाई कि जगह नहीं है, उस जगह तक पहुँचने का जो है ही नहीं जगह जेसीबी घुसने का। तो उस सिचुएशन में अब देखिए फ्रंट आगे में घर है, छोटा सा गली है, वहाँ जेसीबी तो घुस नहीं सकता। जेसीबी नहीं घुस पाएगा तो फिर हमको मैनुअली करना पड़ेगा ना। तो एक गड्ढा जो है 1 दिन में लेबर कर देगा, उसके हिसाब से जितना गड्ढा है उतना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 से, तो 4 आदमी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और अगर 2-2 आदमी करके 1-1 फीट में लगाते हैं तो वो आपका जो है 2 गड्ढा को 2 दिन में करेगा। बात वही पड़ गया। तो ये फंडा है। तो अब आपका कितना लगा करवाने में आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो है तो मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया है, एक्सप्रेशन का बता दिया, जेसीबी रेट बता दिया, मैनुअल बता दिया। वो चीज़ बेस्ट कौन है, जेसीबी मशीन वाला बेस्ट है। मैनुअल में टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा वो मैंने बता दिया। जेसीबी से 10 हज़ार तक में हो जाएगा, इसमें 30 हज़ार पड़ जाएगा। और आपका कॉस्ट कितना वो बताइए। कंक्लूजन ये है कि भाई बेस्ट है, फटाफट काम करना है तो जेसीबी से ही करवाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको जो है आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कॉस्ट को लेकर के जो भी तरह कंफ्यूजन है, जो मैंने आपको बताया 1000 स्क्वायर फीट करिए, ये मतलब नहीं कि पूरा गड्ढा हम कर दिए। 1000 स्क्वायर फीट जितना जो है फाउंडेशन है, कहीं 12 होता है, कहीं 15, कहीं 16, कहीं 17, उस हिसाब से अगर कम है तो कम कॉस्ट में भी आपका हो जाएगा। कहीं 12 फाउंडेशन है लेकिन 12 तो होगा नहीं, 12 से 1000 स्क्वायर फीट में 12 से प्लस ही जो है फाउंडेशन रहता है। तो यहाँ हम 17 है क्योंकि जो है ड्राइंग के हिसाब से बना हुआ है, तो ड्राइंग के हिसाब से ही जो है कॉलम का कितना नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड होता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद, यहाँ तक अभी आप वीडियो देखे हैं तो धन्यवाद दोस्तों।